बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं आज, क्या इस शहर में पप्पू कालानी आखिरी नेता था जो लोगों के हितों की सोचता था, फिर मनपा से उस तरह से काम कराता था, मनपा में उनका बड़ा दबदबा था। दोस्तों, जो मेरी उम्र के लोग हैं वह जानते होंगे 1986 के बाद इस शहर में क्या हुआ। हमने चुंगी ठेका दे दिया, हमने पानी का ठेका दे दिया जो पानी आज तक चालू नहीं हुआ है। बधाई है आप लोगों को। उसके बाद आप ये ठेके पर ठेके ठेके पर ठेके देते जा रहे हैं आप लोग। 7 साल तक बसें बंद थी, वो जो चालू हुई, अब 5 बसें चालू हुई ऐसा बताया गया। उसकी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में पूर्ण रूप से दूंगा। एसी बसें चालू हुई, अच्छी बात है। आज मैं उन लोगों को भी कहूंगा जो दुकानदार हैं, क्या उनका जमीर मर चुका है, खत्म हो गया है, या सिर्फ उनको अब यही बातें बची है कि हम दूसरों को उंगलीबाजी करें कि भैया तू मार खाने के लिए आ जा आगे। तुम अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते हो? तुम व्यापारी हो, तुम दुकानदार हो। पहले पहले मैं बात मुद्दे की करूंगा। आज 2-2.5 महीने हो गए, इस पूरे शहर को खोद दिया गया है, उसकी मट्टी उड़ रही है। होली का त्योहार था, कपड़ा दुकानदारों ने, मिठाई दुकानदारों ने पन्नियां टांगी, पर कोई नेता या कोई संगठन आगे नहीं आया कि आखिर इस शहर में क्या हो रहा है। क्या उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो काम हो रहा है उसका नियम क्या है? अगर हम आरटीआई में चले जाते हैं तो उसका जवाब क्या मिलेगा हमको? हमारे मित्र कुलदीप गुरदास सिंह एल सिंघानी ने 2 पत्र मनपा को दिए, दादा सतराम दास जी ने भी पत्र दिए, कुछ जागृत हुए और उन्होंने दुकानदारों का आक्रोश देखा, उन्होंने भी पत्र दिया मनपा को। दोस्तों, हमको ये समझाया जा रहा है कि ये 2-3 महीने की तकलीफ है, उसके बाद हम सीधे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। अब मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि रमेश चौहान जी का वार्ड भी हमारे शहर में आता है ना, कि वो दूसरे शहर में जाता है? दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नई नई बनी बनाई सड़कें आपने खुद दी, ठेकेदार ने, और ये कहा जाता है कि हमने सबको लिफाफे दिए हैं, कोई बात नहीं करेगा। अब लिफाफों में क्या डाला गया भैया मुझे मालूम नहीं है, कितने वजन के लिफाफे हैं, क्या डाल कर दिया गया। जाहिर है होली की मिठाई तो नहीं होगी उसमें, वो तो पेटी में डाली जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत सारे दुकानदार बुला कर कहते हैं भैया आप कुछ करते नहीं हो। भैया आप मेरे वीडियो कॉल कर देखो, 177 लोग ऐसी खबरों को देखते हैं जिससे सारा शहर पीड़ित है। किसके लिए मेहनत करें हम? और अगर हम लपेटे में आ गए तो तुम में से कितने दुकानदार हमारे साथ आ जाओगे? अब तुम कहते हो फलाने फलाने लीडर के पास जाएं, क्यों जाओ? मत जाओ आप। 10-20-50 लोग मिलकर जाओगे ना। आप 10-20-50 लोग शटर नीचे कर दो, भैया हम नहीं खोलेंगे दुकान, बन जाने दो सड़क, मट्टी उड़ जाने दो, बाद में हम खोलेंगे दुकान, हम विरोध करते हैं इसका। वो आप नहीं करोगे, आपके पास समय नहीं है। आप दूसरों को मूर्ख बनाते हैं कि मेरा काम भी तुम कर दो, मैं यहां बैठा हूं, हाँ पैसा चाहिए तो दे दोगे तुम लोग। इस तरह से तुम लूटे गए हो। जितना भ्रष्टाचार इस शहर में चलता है ना,
तुम लोगों की ये जो कारगुजारी है उसके कारण से ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उनको मालूम है उसके दुकान से काम लेना है, घर से काम लेना है, उसको करा कर देना है, वो कुछ न कुछ देगा और आपको घुमाया जाता है जिसके लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर 2 दिन पहले दादा सतराम दास जी ने, क्योंकि कल परसों होली थी, दादा सतराम दास जी ने बताया कि उन्होंने आयुक्त साहब से कहा है कि आयुक्त साहब जितने गड्ढे खोदे गए हैं पहले उनको आप भरवाइए, बाद में दूसरे खुदवाइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, इससे शहर में ये जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं वह एक ठेकेदार को दिए गए। अब उस ठेकेदार के पास बहुत सारे लड़के जो हैं काम करते हैं, अपने हिसाब से उनका कमीशन है, तो हर लड़के को जितना जितना काम दिया गया है वह तुरंत खोदना चाहता है। हमारी बर्बादी की किसी को चिंता नहीं है। महीनों तक हमारी सड़कें बंद है और कहीं कहीं पर वैसी सड़कें नहीं बन रही है, और उसका एक प्रोसीजर है कि आप डांबर की सड़क खोद रहे हो तो आपको डांबर की सड़क से हमको पैक करके देना है। अगर आप सीमेंट की सड़क को खोद रहे हैं तो आपको सीमेंट की सड़क बंद करके देना है। सबसे पहले तो जैसे रमेश चौहान जी ने उनको कहा कि भैया जितना खोद रहे हो वो पहले बनाओ, उसके बाद दूसरा खोदो। ये नियम है, ये नियम है। इस नियम के तहत तो हम जाना ही नहीं चाहते ना। हमको नेताओं के पास जाना है कि ये क्या हो रहा है। अरे भैया थोड़ी अपनी अकल लगाओ। कब तक ये जुर्म सहते रहोगे, कब तक? हम भी इंसान हैं, हम जो पढ़ते हैं, हमारे पास कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है, अकेले बैठे रहते हैं हम भी। हमको लोग चढ़ाते हैं, आप ही कर सकते हो ये काम। क्यों कर सकता हूं भैया मैं? एक ने किया था ना, हमारे कालानी साहब ने किया था ना, क्या हुआ उनका? कोई गया क्या उनके पास कि साहब आपको हमारे कारण से तकलीफ हुई? दोस्तों मैं आज भी उनको मानता हूं कि वो एक दबंग नेता है। करोड़ों रुपए की टैक्स नेताओं के पास बाकी है, वो अपनी टैक्स नहीं भरते हैं, हम लोग उसके पास जाते हैं हमारा बचाव करो, और अधिकारी उनको छोड़ करके हमारे पास आते हैं, बैठ जाते हैं, भैया पैसा भरो। आखिर इन सब चीजों के लिए जो भी बातें हैं, मैं एक बात यहां और कहूंगा, विजय मंगलानी को 7 साल तक आपने सस्पेंड क्यों किया था? यही प्रकरण है, टैक्स का प्रकरण। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोग जागो, एक 5-10 हजार का मंडप लगाओ दुकानदार मिलकर के, 1-1 हजार 5-5। इतनी तुम्हारे दुकानों की जो हालत हो रही है, मट्टी मट्टी आ रही है। मास्क बिक रहे फिर से, जैसे हम कोरोना में जा रहे। हमारी छाती में अगर हम 2 नंबर तक चले गए तो हमारी गले तक, छाती तक हमारी मट्टी चली जाती है। आखिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, दादा सतराम दास जी ने पत्र दे दिया, कुलदीप सिंह आयल सिंघानी गुरदास सिंह जी के पुत्र ने पत्र दे दिया। वो कोई नेता नहीं है, वो कोई नेता नहीं है। अब आपके पास बाबू बच्चाराम जैसे नेता तो मिलेंगे नहीं ना, कैसे लेके आओगे भैया उनको आप? कभी परमात्मा से विनती की होती कि हमारे इस नेता को संभाल कर रखना। उनके बाद हमारे पास दादा माणिक गंगवाणी जी थे, उसके बाद गुरदास सिंह आयल सिंघानी जी थे, मेरे आदरणीय दादा गोविंद राम लुंड जैसे नेता थे, दामोदर बदलानी जो काफी वृद्धावस्था में चल रहे हैं। इन सब लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया। पप्पू कालानी जी की वह सड़क जो आखिरी निशानी थी, जो 40 सालों से चली वह सड़क, उसको कोई खोद नहीं सका। उस सड़क को भी पूरा खोद दिया गया, चारों तरफ मट्टी है। मैं दादा सतराम दास जेसोनी को, कुलदीप सिंह आयल सिंघानी को कहूंगा, भैया आप लोग पत्र व्यवहार करते रहे, और ये सब जो गुंडागर्दी है जो हो रही है, धूल मट्टी, उस सबको बंद कराइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।